एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और एक शांति जो शहरों में नहीं मिलती। इसी गांव में रहता था दीपक, एक साधारण लेकिन जिद्दी लड़का। उसके पिता खेतों में काम करते थे और मां दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन उस तंगहाल माहौल में भी दीपक की आंखों में एक अलग सी चमक थी, सपने देखने की चमक। दीपक का सपना था एक दिन अफसर बनना। वो चाहता था कि उसके पास भी एक पहचान हो, उसकी भी एक इज्जत हो, और सबसे जरूरी, उसके माता पिता को मेहनत से मिली थकान से मुक्ति मिले। लेकिन उसके हालात उसके खिलाफ थे। घर में ना तो बिजली थी, न पढ़ाई का माहौल। स्कूल दूर था और वहां तक रोज 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो अपने सीनियर बच्चों से फटे पुराने नोट्स उधार मांगता। गांव के बहुत से लोग दीपक का मजाक उड़ाते, कभी तानों में तो कभी सीधे मुंह कह देते, अरे किसान का बेटा अफसर बनेगा, ऐसे सपने मत देखो, खेत जोतने सीखो। लेकिन दीपक इन बातों को सुनकर हंसता नहीं था, न ही रोता था। वो चुपचाप सुनता और दिल में एक आग और जलाई रखता। उसने खुद से वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। रात को जब पूरा गांव सो जाता, दीपक एक छोटी सी लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। उसकी आंखें थकी होती, शरीर थका होता, पेट कभी कभी भूखा होता, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं होती। खेत से लौटकर जब और बच्चे खेलते, वो पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों में घुस जाता। वो जानता था संघर्ष ही उसका सबसे बड़ा साथी है। 3 साल तक उसने ऐसे ही मेहनत की। फिर आया वो दिन जब उसने सरकारी परीक्षा दी। वो बहुत उत्साहित था, लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। कुछ पल के लिए उसका सपना डगमगाया। उसने एक बार खुद को आईने में देखा और बोला, संघर्ष तो अभी बाकी है, मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसने दोबारा तैयारी की और फिर परीक्षा दी। इस बार मेहनत पहले से ज्यादा थी, लेकिन नतीजा फिर वही, असफलता। अब ताने और गहरे हो गए। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, कब तक यूं ही किताबों में डूबा रहेगा, कोई काम धंधा पकड़ ले, पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती। दीपक का मन फिर टूटा, लेकिन अब वो टूटना जानता नहीं था। उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, हार नहीं मानूंगा, ये लड़ाई मेरी खुद से है। उसने खुद को संभाला। तीसरी बार उसने परीक्षा दी और इस बार किस्मत भी उसके साथ थी और मेहनत भी। रिजल्ट आया, आईएएस चयनित। उस दिन गांव में खुशी की लहर थी। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, अब वे कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। दीपक जब गांव लौटा तो सब लोग उसकी झलक पाने को आतुर थे। वही मिट्टी का घर, वही पगडंडी, वही लोग। लेकिन अब नजरें बदल चुकी थी। जहां कभी ताने मिलते थे, अब सम्मान मिल रहा था। दीपक ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर सबसे पहली बात यही कही, अगर मैं संघर्ष से भाग जाता तो शायद आज मैं यहां ना होता। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है।